हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो पहले के 2 श्लोक से कनेक्टेड है कि भगवान की पराशक्ति होता है और अपराशक्ति। पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, अपराशक्ति भौतिक शक्ति है। पराशक्ति आत्मा आती है पराशक्ति में, अपराशक्ति में ये शरीर और मन आता है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान कह रहे हैं कि भले ही उत्पत्ति हो या संहार हो, प्रलय, इसका कारण मैं ही हूँ। और श्रीमद् भागवतम के भी जो पहला श्लोका है उसमें भी यही बताया गया है कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है। ब्रह्मा सृष्टि का है, संहार का शिव जी है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जो कारण है, मूल है, वो कृष्ण है। तात्पर्य। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा भगवान का सनातन अंश है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता, जैसे भगवान का कभी भी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का ही शाश्वत अंश है। कृष्ण कहते हैं ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातना, कि जीव मेरे अंश है। और जब आत्मा की उपस्थिति होती है शरीर में और स्त्री पुरुष का संग होता है तो उससे और एक शरीर उत्पन्न होता है और उसमें भी जो है आत्मा प्रविष्ट होता है गर्भ में माता के, और फिर वो शरीर बढ़ता है, फिर वो शरीर का जन्म होता है। तो ये पदार्थ जो है आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और भी बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर जैसे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ उत्पत्ति करते रहते हैं। तो इस प्रकार आत्मा के कारण ही शरीर कार्यशील है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। तो आत्मा की ना उत्पत्ति होती है ना आत्मा की अंत होती है। आत्मा भगवान की तरह ही हमेशा सनातन है। जैसे भगवान कृष्ण का अपना व्यक्तित्व है, साकार व्यक्तित्व है, आत्मा का भी साकार व्यक्तित्व होता है। हमें भगवान से प्रेम करने का मतलब या भगवान से मिलने का मतलब या एक होने का मतलब ये नहीं है कि वी आर ड्रॉपिंग आवर आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी नष्ट नहीं हो जाती, हमारी आइडेंटिटी हमेशा रहता है। इसलिए हमारा एक एक कार्य का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इस जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति में सीरियस हो जाते हैं तो हमारा अगला जीवन बहुत ब्राइट होगा। हो सकता है अगला जीवन भौतिक संसार में लेना ही ना पड़े अगर भक्ति की इतनी तीव्रता हो जाए और 100% भक्ति पूरा कर लिए, मतलब 100% 24 घंटा कृष्ण में मन जिसने स्थिर कर लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो ये भौतिक जगत जो है ये भी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। भौतिक जगत कोई ऐसा नहीं है कि भिन्न है और स्वतंत्र है, सब भगवान कृष्ण के अधीन है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है।
इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बढ़ने लगता है, फिर बढ़ बढ़ के वो जवान होता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर विवाह करते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका उम्र जैसे 40-50 के बाद ढलने लगती है, वृद्ध हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आत्मा तो वही होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम हर क्षण जैसे शरीर छोड़ रहे हैं। जैसे हम आपने आपको देखें कि जैसे हम 1 महीने की उम्र के भी थे एक समय पे, फिर 1 साल के हुए, फिर 2 साल के, फिर 5 साल के, फिर 10 साल के, फिर 16 साल के, फिर 20 साल के, ऐसे उम्र बढ़ता रहेगा। तो हमारा शरीर जो है, हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को देख के हम बता सकते हैं ये इतने उम्र के शायद होंगे लगभग, है ना। तो इसका मतलब उसका जो शरीर है वो छोड़ रहा है पुराना शरीर, और नया शरीर जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और साइंस के अकॉर्डिंग भी जो कोशिकाएं है पूर्णतया 7 साल में जो है नया आ जाता है, बदल जाता है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 7 साल तक केवल कृष्ण प्रसाद ही खाए और कुछ भी ग्रहण ना करे, जो भी ग्रहण करे दाल चावल सब्जी रोटी कृष्ण को भोग लगा कर ही खाए, तो 7 साल में उसका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है, पूर्णतया आध्यात्मिक। और ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद संपूर्ण साइंटिफिक बात करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सिर्फ भौतिक साइंस के अनुसार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साइंस के अनुसार बात करते हैं। और जब हम आध्यात्मिक साइंस यानी वैदिक साइंस के अनुसार बात करते हैं तो भौतिक साइंस ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो यहाँ पे भौतिक शरीर का विकास इसलिए होता है, जैसे बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार और अंत में युवा, और फिर ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें आत्मा है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो जैसे कि ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में गर्भोदय कषाय विष्णु जो है प्रविष्ट होते हैं, और उस ब्रह्मांड में भी आत्मा कौन है? परमात्मा विष्णु है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की 2 शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो विराट ब्रह्मांड में आत्मा भी है और पदार्थ भी है। तो ये दोनों ही ब्रह्मांड को जो है ब्रह्मांड में इन दोनों का ही योगदान है या कंट्रीब्यूशन है। और ये पदार्थ भी कृष्ण से ही उत्पत्ति होता है और आत्मा भी कृष्ण का ही अंश है। इसीलिए भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता है। हो सकता है वो बहुत बड़ा बड़ा गगनचुंबी 100 महल ऊंचा जो है घर बना दे, या कितना भी बड़ा वो कारखाना बना दे, या कितना भी बड़ा वो कुछ भी बना दे, तालाब बना दे, स्विमिंग पूल बना दे, लेकिन ये सब वो भगवान ने जो उसको अवेलेबल कराया है उस अवेलेबल तथ्यों से बनाता है। जैसे मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी कहाँ से आया? भगवान ने दिया। पृथ्वी मिट्टी, पृथ्वी अग्नि कहाँ से आया? भगवान ने प्रदान किया। जल कहाँ से आया? इतना संसार में जल है, भगवान ने प्रदान किया। वायु आकाश सब भगवान ने प्रदान किया। अभी ऐसे बिजली का बिल अगर देना पड़ता है तो सरकार को, तो हम देते हैं, लेकिन भगवान ने तो हमें हमेशा ही फ्री बिजली दिया है, क्योंकि सूर्य भी भगवान की शक्ति के ही कारण है। चंद्रमा भी है जिससे वनस्पतियों को पोषण मिलता है, वनस्पतियों में स्वाद आता है, सब्जी में, साग में, फल में। और ये जो अग्नि है, बिजली है, सब भगवान कृष्ण के कारण है, लेकिन हम उनको कोई बिल नहीं देते हैं। तो जो भी भगवान ने उपलब्ध कराया है उसी से व्यक्ति कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा केवल परमात्मा है, जिसको आप विराट आत्मा भी कह सकते हैं। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ही विराट रूप है, उसका भी कारण है। कितने भी अवतार है, भागवतम में कहा गया है असंख्य ही अवतार, तो बहुत सारे अवतार है, उसका भी कारण केवल कृष्ण ही है। इसलिए भागवतम में कहा गया है इति चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
जितने भी अवतार की वर्णना हुई है सब में कृष्ण ही मूल भगवान है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं है। तो समस्त कारणों के कारण जो है भगवान है। और इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2.13 में इस प्रकार हुई है, नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम। यही श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।